जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तुशास्त्र के इस पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और स्थपति लक्षण के अंतर्गत हम ये देख रहे हैं कि एक जो कुशल वास्तुविद है, एक्सपर्ट है, उसको किन किन शास्त्रों का, विषयों का ज्ञान होना चाहिए। आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन आंतरिक सज्जा, इंटीरियर डेकोरेशन, उसको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। और आंतरिक सज्जा जो है, जो इंटीरियर डेकोरेशन है, डिजाइनिंग है, उसकी नेसेसिटी, उसकी आवश्यकता, ये आज का मुख्य विषय है। आंतरिक सज्जा को अलग से देखेंगे बाद में कि आंतरिक सज्जा जैसा वो ऑफिस है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, घर है, घर के विभिन्न कक्ष हैं, ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, किचन है, उनकी आंतरिक सज्जा किस प्रकार की होना चाहिए, इसको बाद में विस्तार से अलग से देखेंगे। आज इसके महत्व पर प्रकाश डालना है। आज इसका इंपॉर्टेंस देखना है कि वास्तु में इंटीरियर डेकोरेशन का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। ये जितना भी ज्ञान अपन रिसीव करते हैं, ये ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से रिसीव करते हैं। ज्ञान इंद्रिया 5 है, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इसमें जो आंख से अपन ज्ञान को रिसीव करते हैं, वो सर्वाधिक ज्ञान अपन आंख से रिसीव करते हैं। लगभग 75% नॉलेज अपन जो गेन करते हैं वो आंख से करते हैं। और आंख से हमको क्या दिखता है? आकार दिखता है, रंग दिखता है, आकृति दिखती है, विषय वस्तु दिखती है, और जिस पदार्थ का वो बना हुआ है, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटो, पिक्चर, 3D ऑब्जेक्ट, वो पदार्थ दिखता है। और वास्तु करेक्शन में अपन इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो 5 सेंसेस हैं, आईज, ईयर, नोज, टंग और स्किन, इसमें सबसे ज्यादा ज्ञान अपन आंख से लेते हैं। अर्थात आंख का बहुत अधिक महत्व है, और आंख से जो चीजें अपने को दिखती है उनका बहुत अधिक महत्व है। आंख से अपने को चित्र दिखता है, चित्र की विषय वस्तु दिखती है। चित्र भी दो तरह के, स्थिर और चलने वाले, मूवी। और इन सबका जो इफेक्ट आता है अपने जीवन में, वास्तु में, वो उतना ही प्रतिशत है, 75%। एक एक आकार जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज हैं। सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ के जो मातृका संस्थान अध्याय है, उसमें जो 40 शेप्स दिए हैं उनकी प्रॉपर्टीज है। जैसे शेप में व्यक्ति रहेगा वैसा वो बिहेव करेगा, वैसा वो आचरण करेगा। आकार नगर का हो सकता है, कॉलोनी का हो सकता है, प्लॉट का हो सकता है, बिल्टअप का हो सकता है। नगर के आकार का प्रभाव सारे नगरवासियों पर होगा, प्लॉट का या कमरे का जो उसमें रहेगा उस पर होगा। इंटेंसिटी में फर्क पड़ेगा। नगर का जो आकार है उससे पूरा नगर प्रभावित है। कक्ष का जो आकार है उससे उस कक्ष में रहने वाला व्यक्ति प्रभावित है। और हर आकार के अपने गुण हैं। विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ में भी पहला जो अध्याय है, भूमि चयन, भूमि लक्षण, उसमें भी आकार को बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया है। यहां अपन कुछ आकार देखेंगे। जैसे वर्गाकार है तो वो चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति कराता है, उसमें सहायक होता है। आयताकार जो है वो धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति कराता है। जैसा आकार होगा वैसा गुण होगा। वैसा चित्र भी यदि अपन दीवार पर लगाएंगे तो वह भी वही प्रॉपर्टी डेवलप करता है। जैसे त्रिशूलाकार, वो शूरवीर की उत्पत्ति करती है, एग्रेसिवनेस देती है। अध्यात्म में जाएंगे तो उसका अलग अर्थ लगेगा। इच्छा, ज्ञान, क्रिया है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है। लेकिन शेप्स की जो प्रॉपर्टी है वो इसी प्रकार की है, वीरोचित। रंगों का अपना महत्व है। सफेद रंग जो है वो शांति, कीर्ति, सौभाग्य, मोक्ष को देता है। रेड कलर जो है वो
वशीकरण है, आकर्षण है, अट्रैक्शन है। ओवरडोज हो तो एग्रेसिवनेस देता है। काला रंग डिप्रेशन देता है। तो जैसी आकृति, जैसे आकार, जैसे चित्र, विषय वस्तु हम देखेंगे, वैसा हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा जो अवचेतन मन है, उस पर जो प्रभाव पड़ता है, तो फिर हमारा चेतन में वही इफेक्ट आता है। व्यक्ति वैसे ही व्यवहार करता है। तो जब कभी भी इंटीरियर डेकोरेशन को देखें, वास्तु को देखें, तो हमको आकार को देखना है, रंग को देखना है, आकृति को देखना है, कंटेंट, उसकी विषय वस्तु को देखना है। आकृति का प्रभाव आज भी देखेंगे। एक एक अक्षर से प्रभाव होता है। अक्षर का अपना प्रतिमा विज्ञान है। अक्षर यानी क्षर यानी क्षरण, डीके। अक्षर यानी साउंड की वो वैल्यू जिसका डीके नहीं होता है। पूरा मात्रिका विज्ञान है। एक एक अक्षर से वास्तु में प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। एक एक अक्षर का अपना प्रभाव होता है, उसकी आकृति होती है, उसकी आइकोनोग्राफी होती है, उसका रंग होता है। ये सब वास्तु का विषय है। इसी प्रकार जो चित्र होते हैं, जैसे युद्ध के चित्र लगाओगे, एग्रेसिवनेस के लगाओगे, बाज के लगाओगे, चील के लगाएंगे, गिद्ध के लगाएंगे, तो एग्रेसिवनेस आएगी। जैसे वो राजा बैठता है ना सिंहासन पर, तो जहां वो अपने दोनों हाथ को रखता है, वहां शेर का मुख बना रहता है। और वो सिंहासन के जो दोनों पैर हैं फ्रंट वाले, वो भी सिंह के नख वैसे बनाते हैं, उसके पैर जैसे बनाते हैं। उसके अंदर वो भाव जागृत होता है कि मैं जो हूं वो राजा हूं। ये आसन का, पोस्ट का प्रभाव होता है। अपन पहले देख चुके हैं भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत कि वो विक्रमादित्य का सिंहासन है, भूमि के अंदर रखा हुआ है, और वो टीले पे बच्चा बैठता है और सही निर्णय देता है, सटीक निर्णय देता है। फिर आंतरिक सज्जा में जो पदार्थ होते हैं, आंतरिक सज्जा में जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो किस मटेरियल के बने हैं, किस पदार्थ के बने हैं, उसका भी प्रभाव होता है। और जैसा जैसा वो कक्ष है, उसके अनुसार भी अपन इंटीरियर डेकोरेशन करते हैं। ड्राइंग रूम का जो इंटीरियर है वो ऐसा हो कि फ्रेंडशिप को दे, किचन का जो इंटीरियर है वो ऐसा हो कि अलर्टनेस को दे, स्टडी रूम जो है, अध्ययन कक्ष जो है, वह चित्त शांत हो, स्थिर हो, फोकस्ड हो। तो जैसा वो इंटीरियर डेकोरेशन होगा, वैसे उस कार्य में हमको सहायता मिलेगी। थोड़ा सा एक हिंट के रूप में यहां देख लेते हैं कि जो ड्राइंग, पेंटिंग, फोटो, पिक्चर्स, 2D 3D ऑब्जेक्ट्स हम लगाते हैं, वो शास्त्र के अनुसार किन बातों को रिप्रेजेंट करते हैं और उनका क्या इफेक्ट होता है। वृषभ जो है, नंदी जो है, वो धर्म को रिप्रेजेंट करता है। विस्तार से आगे देखेंगे, रेमेडीज में यूज करते हैं। अपना जो प्रोफेशन है, उसके इथिक्स, नॉर्म्स को फॉलो करना, ये धर्म है। 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जब धर्म पर खड़े होकर हम अर्थ का अर्जन करेंगे, पैसा कमाएंगे, तो उससे कामनाओं की पूर्ति करेंगे, तो वो संतोष को देगा। नहीं तो जो वासना है, कामना है, वो मैनीफोल्ड मल्टीप्लाई होंगे। हंस जो है ब्रह्मा जी का वाहन है, वो निर्क्षीर विवेक को रिप्रेजेंट करता है। हमारी सोचने विचारने की शक्ति में ऐसा एक विशेष गुण देता है कि हम केवल अपने काम की बात ही ग्रहण करते हैं। जो निरर्थक है, जिसका कोई हमारे जीवन के लक्ष्य से, गोल से, टारगेट से संबंध नहीं है, वो हम छोड़ देते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा आर्ट को रिप्रेजेंट करता है, कलाओं को रिप्रेजेंट करता है। तोता जो है वो ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है। दंड जो है वो शासन को रिप्रेजेंट करता है। छत्र जो है वो किंगडम को रिप्रेजेंट करता है। कल्पवृक्ष जो है मनोकामना की पूर्ति से रिलेटेड बताया है। तो ऐसे जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके अपने मीनिंग्स होते हैं, उनके अपने निघंटु होते हैं, उनके अर्थ होते हैं, और वे सब कॉन्शियस माइंड पे वैसा ही प्रभाव डालते हैं। इसको बहुत विस्तार से अपन आंतरिक सज्जा को जब डिस्क्राइब करेंगे विशेष रूप से, आज तो महत्व देख रहे हैं, तब अपन देखेंगे। एक एक अक्षर का महत्व है, मात्रिका विज्ञान में देखेंगे। अ से लेके ह तक जितने अक्षर हैं, साउंड की वो वैल्यू जिसका डीके नहीं होता है, स्वर और व्यंजन है। र जो है वो फायर को रिप्रेजेंट करता है। चाहे र का प्रोनाउंसिएशन करें, चाहे र अक्षर लाल रंग से लिखकर दीवार पर लगा दें व्हाइट बैकग्राउंड के साथ,
एक आध का इनका प्रतिमा विज्ञान भी देख के फिर बात को समाप्त करेंगे। ण अक्षर जो है वो निश्चित निश्चितता को रिप्रेजेंट करता है, डिटर्मिनेशन को बताता है। जब भी कंफ्यूजन हो, हम निर्णय न ले पाते हो, तो दीवार पर ण अक्षर लिखकर लगाते हैं। ज जो है वो विक्ट्री को देता है, प्रतिद्वंदियों पर विजय प्राप्त कराता है। इस प्रकार से एक एक अक्षर के अपना प्रतिमा विज्ञान है। 3 मूर्तियों को और देखकर फिर अभी आज का ये लेक्चर अपन समाप्त करेंगे। जैसे गणेश जी की मूर्ति है, प्रतिमा है, तो इसमें जो है ये ऋणमोचन गणपति है, ऋणमोचन गणपति, ऋणमोचन गणपति। इसी प्रकार ये अक्षर है, इसको देखते हैं। ये जो अक्षर है ज, ये ज अक्षर के लिए जो विजय प्राप्ति कराता है, इस प्रकार की प्रतिमा या मूर्ति या ड्राइंग, पेंटिंग, फोटो, पिक्चर लगाते हैं। तो आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ने आंतरिक सज्जा के महत्व को जाना। और आंतरिक सज्जा की जब भी अपन बात करते हैं तो पूरा घर जो है वो सुव्यवस्थित हो, सब चीजें जो है वो यथास्थान रखी हुई हो, साफ सुथरा हो, नीट एंड क्लीन हो, चाहे ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, उसमें ये सब सुव्यवस्थित रहेगा, उसकी आंतरिक सज्जा वास्तु के अनुरूप होगी, तो जो भी कार्य हम करना चाहते हैं उसमें प्रकृति जो है, नेचर जो है वो सहयोग प्रदान करेगी। क्योंकि वास्तु वास्तव में क्या है, वो प्रकृति का सहयोग है। जो हम कार्य करें उसमें नेचर हमको कोऑपरेट करे। तो अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। आगामी पाठ में इसी विषय को और आगे बढ़ाएंगे और एक स्थपति को, वास्तुशास्त्री को किन किन विषयों का, शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, उसको और देखने समझने का प्रयास करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।